हेलो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर 6 स्टाफिंग। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर है और ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी चैप्टर्स हैं फंक्शंस के ऊपर वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनमें से समझ जाइए कि एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। अब जो ये स्टाफिंग का मतलब क्या है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। अब स्टाफिंग होता क्या है, स्टाफिंग से पहले हम एक बात करते हैं। स्टाफिंग जो है एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर हम मेन काम को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर्स थे हमारे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, जो दोनों फंक्शंस थे, उन फंक्शंस में हम क्या करते थे, सिर्फ वो एक पेपर वर्क हुआ करता था। अब जो मेन फंक्शन स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन काम स्टार्ट होगा वो होगा स्टाफिंग से। ठीक है, स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, मेन जो भी हमारे पर्सन्स होते हैं, अगर कोई वेकेंट पोस्ट खाली है तो उसको क्या किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है। एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करके उनसे काम करवाया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ एक ऐसी एसेट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसकी हेल्प से वो अपने दूसरे मटेरियल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या है, स्टाफिंग को अगर हम सिंपली बात करें तो इसका मतलब है स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब्स, यानी जो भी राइट पर्सन, मेनली क्या हुआ, राइट पर्सन प्लेस्ड ऑन राइट जॉब, जो राइट पर्सन है उस जॉब के लिए कैपेबल है, उन पर्सन्स को क्या देना, वहाँ पोस्ट पर जॉब दे देना। ठीक है, अब स्टाफिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड as the managerial function of filling and keeping filled the positions in the organization structure। यानी स्टाफिंग में क्या होता है, जो भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं उनमें क्या कहा गया, दो बातें कही गई। एक पहली बात कि अगर कोई भी वेकेंट पोस्ट है उसको फिल्ड अप करना, दूसरा कि जितनी भी पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हैं उनको फिल्ड अप रखना। फिल्ड अप रखना यानी अगर वहाँ पर कोई भी वेकेंट हो जाती है पोस्ट तो उनको जल्दी से फिल्ड अप कर देना। यानी हर एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो हर जॉब फिलअप होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। और अगर कोई जॉब वेकेंट है तो उसको क्या कर देना, फिल्ड अप कर देना। ये आता है स्टाफिंग के फंक्शन के अंदर। और स्टाफिंग एक ऐसा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि नई जॉब्स एकदम से क्रिएट हो जाती हैं और कई बार क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या कर जाते हैं, जॉब को लीव कर जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके चले जाते हैं। देन अब स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग जो है वो हेल्प करता है हमें उन कॉम्पिटिटेंट एम्प्लॉयज़ को ढूंढने में जो उस जॉब के लिए सुटेबल है। ठीक है, बहुत सारी वेकेंट पोस्ट अगर हो जाती हैं या पोस्ट एक आध भी हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उन चीज़ अपनी एप्लीकेशंस, जो पर्सन्स होते हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं तो वो उन एप्लीकेशंस की हेल्प से एक राइट पर्सन को चूज़ कर सकती हैं और कॉम्पिटिटेंट पर्सनल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना सकती हैं। अब स्टाफिंग एक और क्या हेल्प करेगा कि स्टाफिंग जो है अगर राइट पर्सन राइट जॉब पे होगा तो उससे क्या होगी, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, हायर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगी। जो परफॉर्मेंस होगी वो हाई लेवल पर होनी स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर प्लानिंग कह रही हूँ, स्टाफिंग और क्या करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। अगर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वही अच्छा रिक्रूट हो गया, वो अच्छे से फिजिकल रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ कर रहा है, तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स तो अच्छे से यूटिलाइज़ हो ही रहा है, साथ साथ फिजिकल रिसोर्स भी उसकी हेल्प से अच्छे से यूटिलाइज़ होगा, वेस्टेज कम होगी और काम बहुत जल्दी होगा। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है,
जब एक नया नया पर्सन आता है तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नया एम्प्लॉय आया, उसको नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। तो उस काम से उसको मिलवाने के लिए या उस काम से उसको हैबिट दिलवाने के लिए कि वो उस हैबिट में रहे, तो उसके लिए हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर, कि जिससे क्या हो सके, उनका जो वर्क है वो एफिशिएंट मैनर में हो सके और वो नई टेक्नोलॉजीज़ को भी अडॉप्ट कर सकें। तो उससे क्या होगा, ट्रेनिंग देंगे तो जो पर्सन है वो एफिशिएंट काम करेंगे और बहुत टाइमली भी काम कर लेंगे। अगर उनको उन चीज़ की नॉलेज होगी, वो उस काम में बहुत परफेक्ट हो जाएंगे, तो वो बहुत फास्टली काम भी कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, स्टाफिंग जो है हम दो तरीके से करते हैं, दो तरीके से, यानी इंटरनल स्टाफिंग, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, इंटरनल यानी हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में से किसी का प्रमोशन कर देंगे, या कोई दूसरी ब्रांच जो हमारी अगर है तो उसमें से उस पर्सन का या उन डिपार्टमेंट्स में से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यानी क्या होगी, इंटरनल स्टाफिंग होगी, जिसकी हेल्प से क्या होता है, उन एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, उनका जो मोराल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर वो बहुत अच्छा काम करते हैं तो हम उनको क्या देते हैं, एज अ मोटिवेशन के अंदर हम उनको और फेयर रिवॉर्ड भी देते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टाफिंग के अंदर हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इंटरप्राइजेस जो हैं, जो भी पर्सन है अंडर वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो वर्क है वो कैसा चल रहा है, जिस हिसाब से प्लानिंग की गई है उस हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उसको भी ध्यान रखा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है ये इस बार के सिलेबस में नहीं आएगा और इस बार हम इस टॉपिक को नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस टॉपिक को करेंगे। अगर जिसने मेरी डिलीटेड वीडियो वाली टॉपिक नहीं देखी है, डिलीटेड जो भी आपके सिलेबस से डिलीट हुआ है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, वो मैंने सारे पॉइंट टू पॉइंट बता रखा है। जिसने भी नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे देख लेना। चलिए ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ? पहले जो स्टाफिंग है एक सेपरेट फंक्शन नहीं माना जाता था। जब धीरे धीरे रिसर्चर्स ने इसकी इम्पोर्टेंस को मान्यता दी, उनको लगा कि हाँ भाई, स्टाफिंग की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर वो नहीं होगा तो हम फिजिकल रिसोर्सेज का भी कोई यूज़ नहीं कर सकते। जैसे जैसे ह्यूमन रिसोर्स की इम्पोर्टेंस बढ़ी, जैसे जैसे स्टाफिंग के फंक्शन को पहचाना गया, वैसे ही उनको उसको एक सेपरेट फंक्शन बना दिया गया। वरना स्टाफिंग जो है पहले ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर ही कंसिडर किया जाता था, अब अलग से एक फंक्शन है। और अब इसमें यह है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, एचआर डिपार्टमेंट्स वगैरह का कैसे इवोल्यूशन हुआ। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर देता है, जैसे लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ रिप्लेस द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है अब जो वर्कर्स की जो वेलफेयर करने के लिए काम आता है, ध्यान रखता है कि वर्कर्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनको कितनी अथॉरिटी वगैरह देनी चाहिए, हर चीज़ का जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर किया जाता है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, जैसे फैक्ट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिगेन टू बी एम्प्लॉयड अंडर वन रूफ। एक रूफ के अंदर 1000 से भी ज़्यादा पर्सनस काम करने आए। तो अब मैनेजर क्या करेगा? द जॉब ऑफ हायरिंग पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वॉज गिवन टू वन मैन हु लेटर ऑन वॉज असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल। यानी कि अब जो जॉब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक पर्सन को पहले रिक्रूट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर्सन को बोला कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ही रिक्रूटमेंट करोगे, सिलेक्शन करोगे और क्या करोगे, प्लेसमेंट करोगे पर्सनल की। ठीक है, अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
और ह्यूमन का रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए, चाहे वो वर्कर्स हैं और चाहे वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ हैं। वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना ज़रूरी है। Staffing refer to as both a line as well as staff activity. Example, an essential function of the manager as well as an advisory role played by the human resource department. जो स्टाफिंग है वो जैसे कि हमारे जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग जैसे फंक्शंस हैं सारे, डायरेक्टिंग, तो इन सारे फंक्शंस की तरह ही एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से, स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आगे के काम परफॉर्म होंगे। अगर हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, तो हम लोग क्या आगे के फंक्शंस डायरेक्टली परफॉर्म नहीं हो सकते जब तक हम ह्यूमन रिसोर्सेज की हेल्प से हम लोग काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब तक उन्हें ही रिक्रूटमेंट नहीं देंगे तो हम आगे के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। स्टाफिंग जो है वो बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ये सबसे अच्छा रोल प्ले करती है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि राइट पर्सन को राइट जॉब मिलनी चाहिए। आज हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टाफिंग प्रोसेस, और ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है, ठीक है। और जो मैंने पहले भी बताया है, जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो एज सीक्वेंस में होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड बाय।